रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करने के लिए अपोजिशन और नाम नहाद जो आला शख्सियात हैं उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के नाम, और वो बेसिकली ख़त नहीं है बल्कि इन्फ्लुएंस करने का और असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, और ये गुमराह कुन कोशिश है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसे खतूत को खातिर में नहीं लाते, लेकिन इनकी तरफ से कोशिश की गई है। वो ख़त क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 7 वाशिंगटन पोस्ट में एक कालम आया है और ये कालम हामिद मीर ने लिखा है, और वो हामिद मीर ने सीधी सीधी चुगली और ग़ीबत की है और शिकायत लगाई है अमेरिका सरकार को, क्योंकि उनकी सरकार अमेरिका है, इमरान ख़ान की, और इमरान ख़ान के बारे में जो झूठा प्रोपेगेंडा अपने कालम में किया है और अमेरिका से कुछ मुतालबात किए हैं जो खुलकर इनका चेहरा, और मैं समझता हूँ कि हमारे इदारों को चाहिए कि इस कालम को लेकर अपने अपने दफातर में लगा दें, सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दें और बाकी इदारे भी अपने दफातर में लगा दें कि जिसको इतनी खुली छूट दी गई है वो पाकिस्तान या पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में या हमारे इदारों के बारे में क्या कहता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मोना सिलाई ने आज बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है। मोना सिलाई ने पोल खोल दिया है, जो ऑफ़र्स करवाई गई थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो सारे का सारा पोल खोल दिया है कि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन क्या कहती थी। एक चीज़ उन्होंने कही है कि हम जब छोटे होते थे तो हमें बताया गया था कि शुजात हुसैन ने और परवेज़ इलाही ने, मोना सिलाई कहते हैं, हमें यही एक नसीहत की थी कि शरीफों का कभी एतबार नहीं करना। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कहते हैं कि सियासत में आया तो शुजात और परवेज़ इलाही ने एक ही बात हमें समझाई कि शरीफ ख़ानदान का कभी एतबार नहीं करना। वक्त आ गया कि हम फैसला करें कि अपना सोचना है या पाकिस्तान का सोचना है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मोना सिलाई ने कहा कि पंजाब असम्बली में हमारे पास 189 मेंबर्स हैं, 189। उन्होंने कहा कि तोड़ फोड़ की से सूरत हाल ख़राब हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका लहजा और घबराहट आप देख सकते हैं। मोना सिलाई ने कहा कि आसिफ जरदारी से अच्छे तल्लुकात थे और आगे भी रहेंगे। परवेज़ खट्टक, असद उमर, शाह महमूद ने आखिरी वक्त में हमें वो हमाकत करने से रोका जो हम करने जा रहे थे। चौधरी शुजात हुसैन पहले दिन से ही ऑन बोर्ड थे। काफ लीग के रहनुमा कहते हैं कि अवाम में निकल कर देखें, आपको इल्म हो जाएगा कि अवाम किसके साथ है और इस अपोजिशन का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मोना सिलाई ने कहा कि अलीम खान आज नैब केसेस पर होते हैं, केसेस हमारे ख़िलाफ़ भी थे, हमने भी पेश होकर मैनेज करके जो भी करके हमने भी केसेस से बरी हो गए, तो आप भी हो सकते थे, लेकिन रोने धोने से मामलात हल नहीं होते। कहते हैं कि पीटीआई का मलबा तो है तो सो बिस्मिल्लाह, हमारा फ़ैसला पाकिस्तान के लिए बेहतर था। पीटीआई के कल्चर को नज़रअंदाज करता हूँ, जो बात करनी हो इमरान खान से करते हैं, इमरान खान के सिवा पीटीआई का कोई वजूद नहीं है। मोना सिलाई कहते हैं कि मुझे हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश से मुतल्लिक़ तो नहीं पता, बतौर जमात और ख़ानदान हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब अगली बात जो करते हैं और वो साजिश है। कहते हैं कि चंद दिन पहले भी मुस्लिम लीग नून ने हमसे रब्ता किया और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने हमें ऑफ़र दी कि अभी भी कुछ नहीं किया, लेकिन आप हमारे साथ आ जाएं, अभी भी कुछ नहीं किया, और आपको ऑफ़र ये थी कि आप जो मांगेंगे आपको मुंह मांगा ओहदा दिया जाएगा, आप आ जाएं। कहते हैं कि जो पहले ऑफ़र्स करवाई गई थी उसमें वज़ीर आला की भी थी और मुख्तलिफ हमें कहा गया था कि इतनी सीटों का भी एडजस्टमेंट करवाई गई थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन हम अब इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि एक तो ये है कि जहाँ जिस मुआहदे में शरीफ ख़ानदान होगा वहाँ हम कभी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम कभी भी एतमाद नहीं कर सकते। हमारी सियासत भी पंजाब में थी, शरीफ ख़ानदान की सियासत भी पंजाब में, इस वजह से हम रिलाय करने जा रहे थे और एक हमाकत थी जिससे हमें बचा लिया शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और खट्टक ने, नहीं तो हम ये हमाकत करने जा रहे थे। कहते हैं कि हमें ऑफरिंग करवाई गई और जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया, उनके साथ खड़े हो गए बतौर इत्तेहादी, तो उसके बाद ये 3-4 दिन पहले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने आके हमें कहा कि हमारे साथ मिल जाएं, आप जो मांगेंगे हम आपको देंगे, लेकिन हम इमरान खान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे और हम अब दोबारा कोई गलती करने वाले नहीं हैं। हामिद मीर का वाशिंगटन पोस्ट में एक कालम सामने आया है और ये इंतहाई ख़तरनाक कालम है, क्योंकि ये मुल्क की सलामती का मामला है। हामिद मीर ने जो कालम लिखा है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, मैं उसका क्रक्स आपको बता देता हूँ। हामिद मीर ने वाशिंगटन पोस्ट में जो कालम लिखा है वो इस वजह से भी डिस्टर्बिंग है कि हमारा जो रियासती निज़ाम है उसके ऊपर हर्फ उठाए गए हैं। हामिद मीर ने कहा कि अमेरिका से कहा नहीं बल्कि इल्तिजा की कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि ये अमरीकी मफादात के लिए इमरान खान संगीन ख़तरा है और मगरब के लिए ख़तरा है और इस काम के लिए बेहतरीन वक्त अब है।
हामिद मीर ने जरदारी और नवाज शरीफ को पाकिस्तान की जमहूरियत के चैम्पियंस करार दिया और इमरान खान को हिजबुल्लाह, ईरान, वलीद मीर, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप का ख़तरनाक साथी करार दिया और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट से ये भी अपील की कि जैसे आप लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को साइड पर किया है, इसी तरीके से इमरान खान को भी साइड लाइन किया जाए, साजिशी क़ुव्वतों की मदद करें कि इमरान खान को रोका जाए। फिर उन्होंने कहा कि ये शख्स इलेक्शन हारने के बाद भी आराम से नहीं बैठेगा। मज़ा तो तब है ना कि आपके दुश्मन भी माने कि इलेक्शन हार भी गया तो ये आराम से बैठने वाला नहीं है। हामिद मीर कहते हैं कि ये इलेक्शन हारने के बाद भी आराम से नहीं बैठेगा और मुस्तकिल अमेरिका और जमहूरियत के लिए ख़तरा बना रहेगा, इसलिए बेहतर है इसको अब कहना यही चाहते हैं कि ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन हारना भी, अगर इमरान खान इलेक्शन हार भी जाए तब भी इनको मंजूर नहीं है और बर्दाश्त नहीं है, और जीत गया तो फिर तो बिल्कुल नहीं है। साथ कहते हैं कि हामिद मीर ने जनरल फैज़ हमीद पर भी जो इस कॉलम में हामिद मीर ने हमारे साबिक DGISI पर भी फैज़ हमीद पर भी इल्ज़ामात संगीन लगाए और कहा और ये साबित करने की कोशिश की कि मुहिब वतन जनरल फ़ौज के अंदर अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहा है और इमरान खान का साथ दे रहा है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये ख़ालिस अमरीकी जो है वो क्योंकि अमरीकी अखबार है और अमरीकी अखबार में ये कॉलम लिखा गया है हामिद मीर की तरफ से, और ये बेसिकली कॉलम नहीं है, ये एक CV है, एक दरख्वास्त है। और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ के अलावा नवाज शरीफ की तारीफ़ों के पुल बांधे हैं और हुसैन हक़ानी जैसी चीज़ों को डिस्कस किया है। और साथ ये भी कहा है कि जो हामिद मीर का ये भी कहना था कि अगर कोई जमहूरियत इस मुल्क में चला सकता है, और साथ ये भी कहा कि सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं। इमरान खान की सबसे बड़ी साजिश क्या है, किसको रहा है? अमेरिका को रहा है कि इमरान खान की ये जनवरी 2022 से साजिश है कि वो सदारती निज़ाम ला रहा है और वो हमारे मुल्क से जमहूरियत ख़त्म करना चाहता है, वो डिक्टेटर बनना चाहता है, और उसको आपने ना रोका तो वो एंटी अमेरिका और अमेरिका के भी ख़िलाफ़ जाएगा और मगरब के भी ख़िलाफ़ जाएगा। ये एक मुतालबा किया गया है, और ये मुतालबा किया गया है किसकी तरफ से? हामिद मीर की तरफ से। अब ये देखें, अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स जो पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों से जिन्होंने अयाशी की हो और सरकारी ख़र्चों पर जिन्होंने दौरे किए हों और सरकारी जहाज़ों में जिन्होंने विज़िट्स किए हों और साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ और सदूर के साथ बैठकर वो पूरी दुनिया में आए गए हों, आज वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखते हैं और फिर भी अगर बैठकर वो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं या वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ हैं, तो इन लोगों को ये सोचना होगा कि आप अमेरिका की ग़ुलामी में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको पाकिस्तान कहीं नहीं नज़र आता, आपको सिर्फ़ अमेरिका नज़र आता है और अमेरिका की ग़ुलामी नज़र आती है। दूसरी तरफ एक ख़त लिखा गया है और मैं इस ख़त को जो इस मीडिया में कुछ मीडिया ग्रुप्स हैं वो कहते हैं कि ये 100 से ज़ायद मुमताज़ शख्सियात ने चीफ़ जस्टिस के नाम ये ख़त लिखा है, और मैं समझता हूँ कि ये मुमताज़ नहीं हैं, ये शख्सियात, ये ब्लैक मेलर्स हैं। ब्लैक मेलर्स में इस वजह से कहूँगा कि अगर एक मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, हम कहते हैं कि वो मामला सब जुडिस है, आप उस मामले पर बात नहीं कर सकते। जब एक मामला सब जुडिस हो तो वो कौन सी मुमताज़ शख्सियात हैं जो चीफ़ जस्टिस को ख़त लिख सकती हैं और वो कह सकती हैं कि इमरान खान के हक़ में फ़ैसला नहीं आना चाहिए बल्कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आना चाहिए? तो क्या इसको ये मुमताज़ शख्सियात का ऐसा काम होता है या ये कोई ब्लैक मेलर्स हैं, माफिया है जो असरअंदाज होना चाहता है? अब ख़त में क्या कहा गया, इसमें मुख्तलिफ जो मीडिया की तरफ से जो दावा किया गया कि मुख्तलिफ माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी, अब माहिरीन तालीम का क्या लेना देना आईन पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट से? कहते हैं कि जो मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम ख़त में मुतालबा किया है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने की कानूनी हैसियत के मामले पर आइन और कानून पर समझौता न किया जाए। उनको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून पर समझौता करेगी और इनके ख़त की वजह से सुप्रीम कोर्ट समझौता करने से बाज आ जाएगी। और इन्होंने ऊपर लिखा है कि नज़रिया ज़रूरत दफन करने का मुतालबा किया गया है। ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नज़रिया ज़रूरत पर काम करेगी। उन्होंने कहा है
कि हुकूमत के मुजव्वज़ा फ़ैसलों को कौम की फ़लाह बहबूद और यगानगत के लिए ख़तरा करार दिया और मुतालबा किया कि फ़ैसलों के गैर कानूनी पाए जाने की सूरत में ज़िम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे फ़ैसलों का सद्देबाब किया जा सके। साथ ख़त में एक जुडिशल कमीशन के क़याम का भी मुतालबा किया गया है ताकि साबका हुकूमत के ख़िलाफ़ बैरून साजिश के इल्ज़ामात के बारे में सबूत और शवाहिद की जाँच पड़ताल की जा सके। साथ ये भी ख़त में वाज़ेह किया कि ये गैर साबित शुदा इल्ज़ामात को बहाना बनाकर पार्लिमानी अमल को मुअत्तल और अरकान पार्लियामेंट के हक़ के राय शुमारी को सल्ब नहीं किया जा सकता। ख़त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट आज आइन के तक़द्दुस के हवाले से जो भी फ़ैसला करेगा वो हमारी कौमी ज़िंदगी और मुस्तक़बिल के हवाले से दूर असरात मुरतब करेगा और हमारी आइंदा नस्ल की इज़्ज़त व आबरू और खुशहाली का दारो मदार सिर्फ़ आइन की बालादस्ती और ऐसी सियासत के फ़रोग़ में है जिसमें बाहमी एहतराम और शाइस्तगी के अज्जा शामिल हों। इनको शर्म नहीं आती कि अपने मुस्तक़बिल और नस्लों की बात करते हैं। क्या आप अपनी नस्लों को ये बताएंगे कि जमहूरियत के लिए मंडियाँ लगी थीं सिंध हाउस में और मैरियट होटल में और अवारी होटल लाहौर में, और आप ये बताते हुए आपको शर्म नहीं आएगी, और लेकिन ये बताते हुए शर्म आएगी कि अदम इत्माद स्पीकर ने ख़त्म की थी या उसको मुस्तरद की थी। आप अंदाज़ा लगाएं इन लोगों की जहनीत का। और साथ कहते हैं कि बराए मेहरबानी नज़रिया ज़रूरत को दफन किया जाए और हम ये समझते हैं कि इस सारे के सारे मामले पर आप आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दें। मैं चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब से ये बतौर कानून का तालिब इल्म, उनका स्टूडेंट होने के नाते मैं ये उनसे मुतालबा करूँगा कि हम आपसे सीखते हैं हमेशा। ये ख़त आज ख़ुद गैर आइनी और गैर कानूनी काम है जो सुप्रीम कोर्ट को एक वो मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और फ़ैसला कौन और पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, और ऐसे में ये ख़त लिखना और उसमें ऐसे मुतालबात करना और असरअंदाज होने की कोशिश करना और सुप्रीम कोर्ट को ये बताना और ख़ुद बता देना कि क्या गलत है और क्या दुरुस्त है, और ख़ुद उन इल्ज़ामात को जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले पर इंक्वायरी करनी है या फ़रीक़ैन को सुनना है उसको ये कहना कि ये झूठे हैं या गैर साबित शुदा हैं, तो ये आज ख़ुद तौहीन अदालत है। इन 100 मुमताज़ शख्सियात को तौहीन अदालत में जेल भेजें। ये लोग वो हैं जो हमारे मुल्क में अदलिया के हमेशा से अदलिया को ब्लैकमेल करते आए हैं और अब इन ब्लैकमेलर्स को जेलों में भेजा जाए। देखते हैं, आज का दिन बहुत अहम है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।